नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट निकल करके आ रही है प्रमोशन से संबंधित, जहां एक बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारियों को दीपावली से पहले पदोन्नति का तोहफा देने के लिए तैयारी चल रही है सरकार की। वही नियम को अंतिम रूप देने में जुटा है सामान्य प्रशासन विभाग। तो साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे जहां प्रमोशन के क्या नियम रहेंगे, प्रमोशन की क्या प्रोसेस रहेगी प्रत्येक एक वर्ष बाद, जहां जनवरी को पदों की गणना के बाद खाली पदों पर होगा प्रमोशन। इसके बारे में जानेंगे। साथ में सीनियर अफसर तय करेंगे आरक्षण का प्रतिशत, ये और 3 साल बाद खत्म होगा प्रमोशन के नियम। तो ये संपूर्ण प्रोसेस प्रमोशन की इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। आप इसी प्रकार से कर्मचारियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए अब हम इस खबर को डिटेल में जानते हैं। साथियों, भास्कर न्यूज़पेपर से पहले हम इस खबर को देखते हैं, फिर इसके नियमों को देखेंगे और साथ में एसपी के अधिकारियों ने इसके बारे में क्या स्टेटमेंट दिया है उसे भी ये जानेंगे। जैसा कि खबर निकल करके आ रही, विधि विभाग ने पदोन्नति नियम 2022 का संशोधित ड्राफ्ट लौटाया है। हर साल 1 जनवरी को पदों की गणना होगी, इसके बाद खाली पदों पर होगा प्रमोशन। देखा जाएगा 20% एसटी और 16% पद पर एससी से भरे हैं या नहीं। यदि भरे हैं तो उन्हें प्रमोशन नहीं। इसके बाद खाली पदों पर सामान्य वर्ग को मौका मिलेगा। तो इसे डिटेल में जानते हैं। जैसे कि प्रदेश में 6 साल बाद प्रमोशन पर लगी रोक हटाए जाने के मामले में शुक्रवार को विधि विभाग ने पदोन्नति नियम 2022 का संशोधित ड्राफ्ट सामान्य प्रशासन विभाग को लौटा दिया है। विधि विभाग ने अभिमत के अनुसार हर साल 1 जनवरी को पदों की गणना की जाएगी, जिसकी निगरानी शासन स्तर पर गठित तो उच्च स्तरीय समिति करेगी। इसके खास यह होगा कि विभाग में संवर्ग 12 पदों के रिक्त पदों पर देखा जाएगा। जिन पद पर रिजर्वेशन के हिसाब से एसटी 20%, एससी 16% भरने के बाद वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति दी जाएगी। पदोन्नति के इस ड्राफ्ट को अब कैबिनेट में ले जाया जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद पदोन्नति शुरू हो जाएगी। प्रदेश में पिछले 6 सालों से पदोन्नति पर रोक लगी होने से 70,000 से ज़्यादा अफसर और कर्मचारी बगैर प्रमोशन के रिटायर्ड हो गए हैं। वहीं 3.5 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति का इंतजार है। पदोन्नति नियम अधिनियम 2022 के अनुसार हर साल विभाग में खाली पदों की गणना होगी। इसमें यह भी देखा जाएगा कि 20% एसटी और 16% एससी के पद भरे हैं या नहीं। यदि ये पद भरे हैं तो अनारक्षित वर्ग से वरिष्ठता के आधार पर इन पदों को भर दिया जाएगा। वहीं आगे दिया है पदोन्नति के नए प्रस्तावित नियम में यह भी खास होगा कि पहले आरक्षित संवर्ग को उस संवर्ग के पदों पर भरा जाएगा। इसके बाद अगर आरक्षित वर्ग का कर्मचारी अनारक्षित वर्ग में प्रमोशन पाता है तो उसकी आगे की पदोन्नति अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों में ही रहेगी। आगे यह आरक्षित वर्ग में पदोन्नति नहीं पा पाएगा। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 से राज्य सरकार 2002 के भर्ती नियम में आरक्षण रोस्टर को रद्द कर दिया था। साथ ही इन नियमों के हिसाब से पदोन्नति दी गई थी, इन्हें निरस्त करने के मैं कहा था। राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, तब से यह मामला लंबित है। कोर्ट ने इस दौरान यह बात दे रही है कि जो निरस्त किए गए रोस्टर के हिसाब से पदोन्नति हो गए हैं उन्हें यथावत रखा जाएगा, रिजर्व ना किया जाएगा। इस मामले में अभी भी अंतिम सुनवाई होना बाकी है। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट की अभी सुनवाई होना बाकी है, लेकिन अभी संशोधित अधिनियम के तहत 2022 के तहत विधि विभाग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और यह कोर्ट के अधीन ये रहेगा मामला। वहीं सुप्रीम कोर्ट में यह है मामला। तो इसे देखते हैं। जैसा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या है, फिर हम अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार ने सीधी तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। बावजूद इसमें कहा गया है कि प्रक्रियाधीन है विषय है। जैसे ही यह अंतिम स्वरूप लेगा सब कुछ सामने आ जाएगा। इधर सामान्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी कर्मचारी संस्था ने सोशल मीडिया में वायरल खबरों का हवाला देते हुए प्रस्तावित मसौदे को नए लिफाफे में बंद किया गया पुराना नियम बताया गया है। साथियों, तो इस प्रकार का बताया। स्पीक के कार्यकारी अध्यक्ष एसके तोमर ने कहा है कि नियम को स्पष्ट नहीं करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय गाइडलाइन को नज़रअंदाज किया है। हम इसके लागू होने का इंतज़ार कर रहे हैं और कोर्ट को उसको चुनौती देना तय है। इसलिए विरोध हो रहा है। किस कारण से विरोध हो रहा है? तो मेरिट का प्रावधान सीआर है और अधिकारी की मंशा पर निर्भर है, इसलिए परीक्षा का आधार बनाया जाए
प्रमोशन के लिए। वहीं क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू किया जाए, आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व हो या भी निश्चित किया जाए, तो ये हो इसका निश्चित किया जाए। 3 साल ही रिक्त रहेगा पद। तो साथियों, जैसा कि दिए गए 3 साल बाद खत्म होंगे प्रमोशन के पद। कानून विभाग की आपत्ति के बाद जेईडी के प्रस्तावित नए नियमों में कुछ बदलाव किए गए। इनमें से प्रमुख बदलाव प्रमोशन के बैकलॉग खत्म करने का भी है, यानी अब एससी एसटी के अधिकारियों को प्रमोशन के लिए केवल 3 साल तक बैकलॉग पदों का लाभ मिलेगा। इसके अवधि में पदोन्नति के लिए अधिकारी कर्मचारी नहीं मिलते हैं तो वे ये पद खुद खत्म हो जाएंगे। कानून विभाग का कहना है कि एससी एसटी को पदोन्नत करने के नाम पर इन पदों को अनिश्चितकालीन के लिए खाली नहीं रखा जा सकता है। इसके बाद जीएडी ने इसके समय सीमा 3 साल तय की है। सीनियर अफसर तय करेंगे आरक्षण का प्रतिशत। तो साथियों, इसे जानते हैं कि आरक्षण का जो प्रतिशत है उसमें सीनियर अफसर का रोल रहेगा। वही देखते हैं प्रस्तावित नए नियम में जेईडी ने साफ किया है कि हर साल जनवरी में पदोन्नति समिति की बैठक के पहले सीनियर अफसरों की समिति एक फार्मूले में तहत एससी एसटी के प्रमोशन का आरक्षण तय करेगी। जिस साल जितना प्रतिनिधित्व एससी एसटी का आएगा उतना ही आरक्षण दिया जाएगा। उदाहरण के लिए किसी साल एससी का 5% तो किसी साल 20% प्रतिनिधित्व आया तो उन्हें उतना ही आरक्षण प्रमोशन में मिलेगा। यही फार्मूला एसटी पर भी लागू होगा। पुराने पदोन्नति नियम में एससी को 16% और एसटी के लिए 20% आरक्षण प्रमोशन में देना फिक्स था, लेकिन नए नियमों में हर साल आरक्षित वर्ग की गणना कर उनका प्रतिनिधित्व तय कर आरक्षण प्रतिशत तय किया जाएगा। इस पॉइंट पर भी लॉ डिपार्टमेंट ने पहले ही कड़ी आपत्ति जताई थी। तो साथियों, जैसा कि इसमें दिया गया है कि हर साल नियम तय होंगे। यदि प्रतिनिधित्व 5% रहता तो 5% पर होगी, यदि बढ़कर के प्रतिशत आता है तो 20% भी हो जाएगा। इससे पहले जो नियम था कि 16% पर एससी वही 20% एसटी को प्रमोशन दिया जाएगा, यानी आरक्षित रखे जाएंगे इतने पद। आगे देखते हैं, कानून विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि सरकार डेटा किसी भी तरह से जुटा सकती है, लेकिन वो साइंटिफिक होना चाहिए जिसे कोर्ट के सामने साबित किया जा सके। जीएडी ने सीनियर अफसर के समिति बनाने का प्रावधान तो किया है, लेकिन कोर्ट में कितना टिक पाएगा ये देखने की बात होगी। दरअसल सीनियर अफसर भी ये जानते हैं कि साइंटिफिक और अधिकृत डेटा सिर्फ जनगणना से ही मिल सकता है, लेकिन 2011 की जनगणना का डेटा ही सरकार के पास है। नई जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई है। अब नई जनगणना कब होगी इसकी अभी कोई जानकारी सरकार के पास भी नहीं है। ऐसे में सरकार के लिए लॉ डिपार्टमेंट का डेटा इकट्ठा करने की आपत्ति आगे चल करके सिरदर्द बन सकती है। हाईकोर्ट ने वहीं 30 अप्रैल 2016 को राज्य सरकार के 2002 के भर्ती नियम से लागू आरक्षण रोस्टर को रद्द कर दिया था। साथ ही इन नियमों के हिसाब से भी जो पदोन्नतियां दी गई थी उन्हें भी निरस्त करने का कहा था। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती है, तब से यह मामला लंबित है। प्रमोशन की प्रोसेस क्या रहेगी, तो इसे देखते हैं। हर साल योग्य उम्मीदवारों को मेरिट कम सीनियरिटी की लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद संबंधित विभाग एससी एसटी और अनारक्षित वर्ग की संयुक्त सूची बनाएगा। इस सूची में सबसे पहले आरक्षित वर्ग एससी एसटी के पदों पर प्रमोशन किया जाएगा। इसके बाद अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग का। उदाहरण के लिए यदि कुल 50 पद हैं और पदोन्नति के लिए 150 कर्मचारी हैं तो पहले 20 पद आरक्षित से भरे जाएंगे। फिर उसमें चाहे कर्मचारी सामान्य वर्ग कर्मचारी से भी जूनियर हो तो जूनियर जैसा कि दिया गया है सामान्य वर्ग से भी कर्मचारी जूनियर हो और बचे 30% अनारक्षित पद में से आरक्षित वर्ग का कोई भी कर्मचारी सीनियर रहता है तो उससे पद भरा जाएगा। इसके बाद बचे हुए पद में सामान्य को जगह मिलेगी। यदि आरक्षित वर्ग का कोई व्यक्ति एक बार सामान्य वर्ग में पदोन्नति पा लेता है तो आगे उसका पदोन्नति सामान्य अनारक्षित वर्ग में ही की जाएगी। आगे यह आरक्षित पद में पदोन्नति नहीं ले पाएगा। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि 20%, जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है कि कुल 50 पद है और कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए 150 कर्मचारी हैं, तो उनमें से पहले 50 पदों में से पहले 20 पद आरक्षित वर्ग से भरे जाएंगे और उसके बाद शेष पदों पर भले ही वह आरक्षित पदों में
जो सामान्य वर्ग से जूनियर कर्मचारी है तो पहले उन्हें ही प्रमोशन में प्राथमिकता मिलेगी और उसके बाद से 30% पदों पर 30 पद जो है 50 में से तो उन पर सामान्य वर्ग की प्रमोशन दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार का फॉर्मेट है। वहीं आप देखते हैं क्लास 3 की ग्रेड किस प्रकार से रहेगी। ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए 5 सालों की ग्रेडिंग के 12 अंक हैं। वहीं क्लास 2 के लिए 14 और क्लास 1 के लिए 15 अंक होना जरूरी होगा। मेरिट कम सीनियरिटी के अनुसार पदोन्नति में मेरिट सीआर के अंकों को आधार माना जाएगा। मेरिट की श्रेणियाँ रहेंगी। पहली का में 4 अंक यानी 5 साल के 20 अंक हुए और का के 3 यानी 5 साल के 15 अंक, खा के 2 यानी 5 साल के 10 अंक और गा का 1 अंक यानी 5 साल के 5 अंक हैं। वहीं घा का 0 अंक यानी फिसड्डी रहेगा। इसमें पहले प्रमोशन पदों के मुताबिक मेरिट के अनुसार होंगे। पहले 20 अंक, फिर 15 अंक वाले, फिर 10 अंक वाले और 0 अंक वाले रहेंगे। इस प्रकार से ये सीनियरिटी इनकी तय होगी। मेरिट तय करने के लिए क्लास 3 के पदों की मेरिट के पहले चरण में सेक्शन ऑफिसर कर्मचारी की सीआर लिखेगा। उसके परीक्षण अंडर सेक्रेटरी करेगा और स्वीकृत डिप्टी सेक्रेटरी देगा। इस तरह से क्लास 2 की मामलों में सीआर का मामला अपर मुख्य सचिव तक जाएगा। क्लास 1 के पदों पर सीआर की स्वीकृति मुख्य सचिव प्रस्तावित पर होगी। उच्च पदों पर क्लास 1 और क्लास 2 के पदों की पदोन्नति के मामले में यदि 2 अफसरों में मेरिट में अंक समान है तो उनकी सीनियरिटी देखी जाएगी। पहले वरिष्ठ कर्मचारी को प्रमोशन दिया जाएगा। तो साथियों, ये थी प्रमोशन से संबंधित एक बड़ी खबर। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।